अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी सुबह सुबह सब सो रहे थे तो मैंने सोचा मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम पे अगर अपने अल्लाह से थोड़ी सी लो लगा ली जाए ना, तो बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहती है और दिन भी बहुत अच्छा सा गुजरता है। तो मैंने एक साइड की लाइट खोली और फिर मैंने नमाज़ अदा की, क्योंकि दूसरी साइड पे भी बच्चे वगैरह सो रहे होते हैं ना, तो वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। 7 बजे जो मुझे ना बच्चों को उठाना होता है, क्योंकि उसके बाद फिर वो मदरसे वगैरह जाते हैं, तो उनकी मैं तैयारी कराती हूँ, फिर उन्हें नाश्ता वगैरह देती हूँ। तो सोचा कि पहले मैं सूरह वाक़िया पढ़ लेती हूँ सूरह वाक़िया। तो सूरह वाक़िया वैसे मैं मगरिब के बाद ही पढ़ती हूँ। तो ये जो है ये बहुत अच्छी होती है घर के लिए, घर के रिज़्क़ के लिए, घर की बरकत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये नमाज़ की अदायगी के बाद अगर हम पढ़ लें तो ये हमारे घर के मसाइल के लिए बहुत अच्छी होती है। ख़ास तौर पे पैसों की तंगी हो गई उसके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और यकीन नहीं करेंगे आप कि इसको पढ़ते हुए थोड़े ही दिन गुजरते हैं कि अल्लाह की तरफ से मदद आनी शुरू हो जाती है, और बहुत ज़्यादा मदद आती है। तो बजाय इसके कि हम किसी और के सामने हाथ फैलाएँ, हमें अपने अल्लाह के सामने हाथ फैलाना चाहिए, इससे मदद लेनी चाहिए। और मैं हमेशा इसी तरीके से करती हूँ। देखिए, दुनिया वाले तो हमें कभी कुछ नहीं देते। अगर हम किसी के आगे हाथ भी फैलाते हैं ना, तो हमें कभी कुछ नहीं मिलता, और कुछ मिल भी जाता है तो बड़े एहसानात के साथ दे दिया जाता है कि आपने कब टाइम देना है, कब वापस देना है। तो इससे बेहतर ये है कि अपने अल्लाह के आगे हाथ फैलाएँ, उससे माँगे, वो देगा, वो बहुत गनी है, बहुत गफ़ूर रहीम है। और आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा इसको पढ़ के ज़रूर देखना है। अगर मेरी किसी बहन को कोई परेशानी है, कोई दुःख है, कोई तकलीफ़ है, माली तंगी है, तो एक दफ़ा आप लोगों ने इसको ज़रूर पढ़ना है और इसको और तकरीबन 1 माह तक आपने इसको कंटिन्यू रखना है। फिर आप इसकी कमाल देखिएगा। अच्छा, ये पढ़ने के बाद मैं कामों में लग गई। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। गर्मी की शिद्दत दोबारा से उतनी ही बढ़ गई है जितनी कि पहले थी। इतनी कि रातों को भी ना बिल्कुल ठीक तरह से सो नहीं पा रहे, नींद इतनी आ रही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए, और बच्चों का ख़ास तौर पे स्पेशली जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं इन दिनों में भी उनका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। और आप लोग भी इस तरह किया करें। मैं तो 2-2 3-3 चीज़ें बना रही हूँ। कभी लस्सी बना दी, कभी मिल्क शेक बना दिया, कभी बच्चों को रूह अफ़ज़ा के साथ नींबू डालकर दे दिया। तो नींबू जो है वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और लाज़मी बच्चों को दें नींबू डालकर किसी भी शिकंजी वग़ैरह में, किसी भी शरबत में उनको चाहे ना एक वक़्त में उनको डाँटना पड़े, लेकिन उनको ना बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना, क्योंकि बाज़ बच्चे जो होते हैं ना वो तो पी लेते हैं, और बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं अपनी माँओं को। तो उनको जो है वो डाँट के या तो फिर कोई लालच दे के या कोई काम उनका ऐसा करके जिससे वो खुश होते हैं, तो उनको फ़ौरन से गिलास हाथ में दे दिया जाए तो वो पी लेते हैं। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों में से ना एक को पीने का और खाने-पीने का माशाल्लाह शौक़ है, और दूसरे को ना बिल्कुल भी शौक़ नहीं है किसी चीज़ का। तो उसको जो है मैं कभी-कभार डाँटती हूँ, और कभी-कभार जो है कोई लालच वग़ैरह दे दी, उसकी पसंद का काम कर दिया, तो इस तरीके से पी लेते हैं। क्योंकि ये गर्मी है, गर्मी में तो बहुत ज़्यादा हमें अपना ही ख़्याल रखना है और अपने बच्चों का भी रखना है। तो ये तो हो गई जी गर्मी की बातें। अभी चल रहे हैं वॉशरूम में, क्योंकि मैं आज वॉशरूम को अपने अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। 2-3 दिन से ना मैं सर्फ़ से ही धो रही थी, तो मुझे लगा कि इसमें कुछ धब्बे-धब्बे से पड़ रहे हैं, और फिर मैंने सोचा कि मुझे ये रेड वाला जो हार्पिक है ना इसको ट्राई करना चाहिए। अच्छा, मेरा जो हार्पिक का तजुर्बा है ना, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आया, लेकिन फिर मैंने ना सोचा कि अब ये मैंने मँगा तो लिए, तो मुझे पूरा ही इसको वॉश कर लेना है, यानी कि पूरी बॉटल्स मुझे ख़त्म ही करनी है। तो वो एक बार के अप्लाई में तो ख़त्म नहीं होगी ना, तो अब इसको मैं 3-4 बार 5 बार करके ना फिर इसको ख़त्म कर दूँगी। तो मेरा वॉशरूम छोटा है लेकिन प्यारा-सा है, और मुझे अपने वॉशरूम को नीट क्लीन करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर सोडा डाला है, जो वाइट कलर का सोडा होता है जो हम खानों में यूज़ करते हैं, और उसके अलावा फिर मैंने इसके अंदर सर्फ़ डाला है बोनस, क्योंकि ये जो डिटर्जेंट होता है ना बोनस, तो ये बहुत लाइट वेट होता है, और मेरे पास जो है वो ज़्यादातर मैं हाथ से ही कपड़े वॉश कर लेती हूँ बच्चों के, तो मेरे पास ज़्यादातर यही होता है। अगर आपके पास एरियल हो तो आप एरियल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो मेरे पास ये रखा हुआ था, मैंने ये यूज़ कर लिया। अच्छा, मैंने इसको डाला, और डालने के बाद मैंने उसको आधे घंटे का रेस्ट दिया था, क्योंकि उसके बाद मुझे शावर लेना था, और आधा 1 घंटा मेरे ख़्याल में इनफ़ होता है इस काम के लिए। तो ये बेसन जो है ये भी मेरा चमकता-दमकता है, लेकिन इसके ऊपर छोटे-छोटे से निशानात पड़ रहे थे, जो कि बच्चे अक्सर जो है कुल्ली वग़ैरह करते हैं। आजकल चेरी चली हुई हैं, तो वो कुल्ली वग़ैरह करते हैं ना आकर, या टीथ ब्रश करते हैं, तो चेरी के जो निशानात होते हैं ना वो कुल्ली करने से ना बैठ जाते हैं इस पर। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस पे भी डाला थोड़ा-सा, और उसको थोड़ी-सी रबिंग कर दी, उसके साथ ही छोड़ दिया था मैंने।
अब आधा घंटा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, मैं दोबारा से झाड़ू ले आई हूँ। अब इसको मैं थोड़ा-सा रगड़ूँगी और पहले मैंने वाइपर की मदद से इसको अच्छे से फैला दिया था। अब मैं इसको अच्छे ख़ासा रगड़ दूँगी और रगड़-रगड़ के जो इसको मैंने फैला के साफ़ कर दिया है। तो मैं इसको साफ़ कर दूँगी तो ये वैसे नीट क्लीन बहुत है और अभी जो इसके ऊपर निशानात थे वो भी नीट क्लीन हो गए हैं। तो इसकी जो बेसिक वजह है ना वो ये है कि ये हार्पिक इसकी वजह नहीं है। इसकी जो बेसिक वजह है वो थोड़ा-सा जो मैंने सोडा डाला था, इसमें सोडा ऐड किया था वो है। बाकी इसके अंदर जो मैंने सर्फ़ डाला था ना, बोनस डिटर्जेंट जो डाला था मैंने, वो इसके अंदर जो मैंने ऐड किया ना, उससे काफ़ी हद तक ये मेरे निशानात जो हैं वो सारे रिमूव हो गए हैं वॉशरूम के। और मतलब अगर किसी को अच्छा लगता है ये वाला हार्पिक रेड वाला तो वो इसको यूज़ कर सकता है। मुझे पर्सनली तौर पे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है, तो इस वजह से मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगी। तो ये तो मैंने इसीलिए जब मेरे घर में रखा हुआ था तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। और मैंने साथ में इसके अपनी किसी बहन की वीडियो देखी थी तो सोडा मैंने इसको साथ में इसके यूज़ किया तो मुझे उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा लगा बनिस्बत इसके कि मैं इसको अकेला यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, मैंने वाइपर भी मार दिया है और वॉशरूम बिल्कुल क्लीन हो गया है, चमचमा रहा है बिल्कुल। ये जो क्लीनिंग और ये जो शाइनिंग होती है ना, ये बड़ी मेहनत के बाद होती है। काश कोई ऐसा जिन होता जो पूरे घर को इसी तरीके से क्लीन कर देता, चमचमा देता घर को। तो ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे हाथों की मेहनत होती है, बड़ी मेहनत से, बड़ी बहुत ज़्यादा मुशक्क़त से हम जो हाउसवाइफ़ होती हैं वो घर का एक-एक कोना चमकाती हैं, जब जब जाके हमारी मेहनत वसूल होती है। क्योंकि होता ऐसा है कि हम पूरा घर तो साफ़ कर लेते हैं लेकिन वॉशरूम ऐसी चीज़ है, इसको हमने जल्दी-जल्दी साफ़ किया, झाड़ू मारी, सर्फ़ डाला या हार्पिक वगैरह जो भी डालना है डाल दिया और जल्दी से झटपट शावर लेके ना निकल जाते हैं। तो इसके ऊपर ख़ुसूसी हमें तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि ये हमारे घर का वो बेसिक हिस्सा है जिस पे किसी की नज़र नहीं पड़ती। लेकिन हमारी जो सफाई है वो यहीं से पता चलती है कि हम कितने सफाई पसंद हैं और अपने घर को कितना नीट क्लीन रखते हैं। तो ये था जी आज का व्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।